बादल साहब क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एरा का एक लेजेंड जिसने हमेशा अपना जीवन किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब के लिए समर्पित किया। 70 साल से ज़्यादा के पॉलिटिकल करियर में उनने 17 साल जेल के अंदर व्यतीत करे और मुझे नहीं लगता कि देश के ऐसा कोई जेल रहा हो जहां उनको ना डाला गया। उसके बावजूद भी स्तंभ की तरह उनने कमेरों की लड़ाई लड़ी। आज उस पॉलिटिकल एरा का अंत हुआ है। हमारे लिए तो एक पर्सनल क्षति इसलिए भी है क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के पगड़ी बदल भाई थे और हमारे परिवार के आज के दिन मुखिया थे, सबसे बड़े मेंबर थे। भगवान सारों को ताकत दे कि सती से उभरे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मुझे लगता है कि इस संस्था को हम इसी तरह याद करते रहे, नमन करते रहे, जिनने पंजाब में हिंदू सिख एकता हो, पंजाब की सियासत हो, देश के किसान की बात हो, हमेशा बढ़ चढ़कर उस लड़ाई को लड़ा। भूषण जी, आपको कोई किस्सा याद आता होगा? आपने जब पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, उन्होंने कोई ऐसी? मेरे तो महीने पहले भी उनसे मिलने का मौका मिला दिग्विजय की शादी पे। चाहे मेरी नॉमिनेशन पहली हो हिसार लोकसभा की, उस दिन उनने आकर आशीर्वाद दिया। जिस दिन मैंने उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, शपथ ली, उस दिन उनने आकर आशीर्वाद दिया। मेरे लिए तो हमेशा उनका एक लगाव विशेष तौर पे था। हमेशा जब भी पॉलिटिकल तौर पर भी कोई सलाह मशवरा करना होता था तो उनके साथ बैठकर हम ज़रूर उनकी ब्लेसिंग्स भी लेते थे, उनसे गाइडेंस भी लेते थे। मैं तो अनेक विषय ऐसे हैं, अनेक बातें ऐसी हैं जो पिछले 10 साल के पॉलिटिकल जीवन में उनसे गाइडेंस लेके, प्रेरणा लेकर हमने करी है आगे बढ़ने। कल आपकी कमी से इस कमी को मेरे ख्याल से तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो एक एरा है पॉलिटिकल, और मुझे लगता है चौधरी देवीलाल के सरूफे के नेताओं की जो जनरेशन थी उसके आखिरी लेजेंड ये थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहा तो उस एरा का तो आज हम अंत। किसानों का मसीहा भी कहा जाता था उनको, किस तरह का व्यक्तित्व रहा उनका? पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना और अंत तक कैसे और बेहतर किसानी हो, कैसे फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए, उनने अपना विजन हमेशा दिया। बल्कि लास्ट में तो मुझे भी आकर उनने ये कहा कि सिरसा बठिंडा इस इलाके में डेयरी प्रोडक्शन हो, पल्पिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इसके प्लांट्स नहीं आ रहे, इस पे बढ़ावा दिया जाए। हमने भी प्रदेश सरकार से पॉलिसी बनाई और एफपीओ के माध्यम से अब जल्द यहाँ भी पल्पिंग और प्रोसेसिंग के प्लांट लगाए जाएंगे। तो अपने आप में इस एज में भी उनको ये फिक्र करनी, ये दर्शाता था कि वो हमेशा किसान के बारे में। भूषण जी, कल किस तरह के दौरे रहे आपके? क्या लोगों के? चलिए आज